वजह से हुआ है ये घटना। ऐसा काम नहीं चलेगा सर, ठीक है? या तो बोलिए, फिर हम लोग एनएच में जाके सो जाते हैं, फिर चलाइए सब पे गाड़ी और करिए फिर मनमानी। आप लोग विभाग के लापरवाही से हुआ है, जाते हैं केस लड़ेंगे, वहाँ से 10 लाख रुपया ले लेंगे। 3-4 महीना हमको दिक्कत होगा, उससे ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। आपको क्या झेलना पड़ेगा वो आप देख लीजिए। वजह से हुआ है ये घटना। ऐसा काम नहीं चलेगा सर, ठीक है? या तो बोलिए, फिर हम लोग एनएच में जाके सो जाते हैं, फिर चलाइए सब पे गाड़ी और करिए फिर मनमानी। आप लोग विभागीय नॉर्म क्या कहता है आपको दिखा देते हैं, नॉर्म क्या कहता है। कहाँ गए दादा, कहाँ गए दिखा, आप पढ़ लीजिए। लास्ट में हम मर्डर का केस होगा आप लोग पे, सुप्रीम कोर्ट से हम लड़के ले लेंगे मुआवजा। वहाँ कुछ नहीं करना है, एफआईआर बनेगा ही। किन कारणों से बना है वो एफआईआर तो बना ही है, आपके लापरवाही से हुआ है। जाते हैं केस लड़ेंगे, वहाँ से 10 लाख रुपया ले लेंगे। 3-4 महीना हमको दिक्कत होगा, उससे ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। आपको क्या झेलना पड़ेगा वो आप देख लीजिए। अब बोलिए, अगर सिस्टमेटिक वे में चलते हैं तो सिस्टम का बात कीजिए, समझे ना? फिर हम लोग सिस्टम में चलने लगेंगे, फिर क्या मतलब रह गया सर? मजाक बनाकर रख लीजिए। एक तो आपका सीनियर आपके लेवल का स्टॉक नहीं है, तो आपका बोलिए कि हम आपका सीनियर जो भी है वो यहाँ पे पढ़ा रहे हैं और देखें यहाँ पे स्थिति क्या है। तो रविदा पढ़ लीजिए, इसको क्या लिखा हुआ है पढ़ लीजिए। हम अपने से नहीं बोल रहे हैं, अलग कोई भी बात नहीं बोल रहे हैं। बाकी प्रावधानों को देखिए क्या प्रावधान है। कुछ मामलों में रुपए 10 लाख या उससे अधिक तक का मुआवजा मिला है। अगर लापरवाही गंभीर है तो क्या ये गंभीर लापरवाही नहीं है? जबरदस्त क्या है ये? हत्या ही है ना एक तरह से। आप कैसे बोल रहे हैं इस तरह का राशि तय करेंगे? विभागीय क्या कार्रवाई कर रहे हैं? इतना दिन से लोग कंप्लेन भी कर रहे हैं, पिछले 2 साल से, उसके बावजूद भी क्या मतलब है? अगर हमारे चुप से एक्सीडेंट होता, हम कुछ नहीं बोलते, उस मुआवजा को स्वीकार कर लेते, लेकिन आपके चुप के वजह से हुआ है। और जो आपका नॉर्म है, उस नॉर्म में लिखा हुआ है कि अगर आपका चुप होगा और मरेगा तो 5 लाख रुपया देंगे, तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेते है। वो चीज लिखा हुआ था, दिखाइए हमको, उसको प्रस्तुत कीजिए, मान लेंगे। और नहीं तो फिर चलिए हम लोग बैठते हैं रोड में, आपका ऑफिस को घेरते हैं, फिर डिस्टर्ब कीजिए। फिर संवैधानिक तरीके से आपसे डिमांड कर रहे हैं कुछ। हम लोग अभी तक किसी तरह का वैसा बिहेव नहीं किया आपके साथ में, अच्छे से बात कर रहे हैं, तो आप लोग नॉर्मल वे में ले रहे हैं सर। अब किसी का जान का कीमत नहीं लगा। आपको पता है, अगर आप अपना बाइक से भी चल रहे होंगे, किसी को ठोक दीजिएगा ना एक्सीडेंटल, उसका मुआवजा कितना बनेगा? उसका फैमिली डिपेंडेंट का कितना बनेगा? उस पे काउंट होता है। अगर 15,000 रुपया महीना कमा रहा था, अगर साल का उसका 1,80,000 रुपया साल का हो जाता है। 10 लाख उसका अभी बचा हुआ था उम्र, हो इसलिए 18 लाख तो उसका ऐसे ही बन रहा है एक्सीडेंटल नॉर्म के तहत में। प्लस डिपेंडेंट फैमिली जो बनेगा, जो भी डिपेंडेंट है, जो उसका उनके पैसे से चल फिर रहा था, उनको वो राशि जाता। अब उनको जोड़ लीजिए। 30 लाख तो हम ऐसे निकाल के दिए थे पेपर में कि देखिए ये जो नियमता है, प्रावधान है एक्सीडेंट नॉर्म का, इंश्योरेंस नॉर्म का, उसके आधार पर वो मुआवजा बन रहा था। लेकिन यहाँ आप 10 पे भी नहीं कंसीडर कर रहे हैं, 15 पे भैया बोले कि नहीं 15 तक में हम चल तो। लेकिन यहाँ तो क्लियर नॉर्म है जी, गंभीर मामला। ये गंभीर मामला नहीं है क्या? आप पढ़िए ना जी, अपने अधिकारियों को बताइए। तो ये मजाक थोड़ी चल रहा है सर। ना छोड़ नहीं चलेगा, नहीं चलिए ठीक है, हम बता रहे हैं जो नॉर्म है उसके तहत में अगर बहुत गंभीर मामला है 10 तक जाएगा तो ठीक है। आप नहीं मानते तो हम केस करते हैं आप पे, सुप्रीम कोर्ट से हम लोग ले लेंगे। तो आप कॉम्प्रोमाइज करने के लिए बैठे हुए हैं, उसमें नियम पढ़ा रहे हैं, तो आप पे केस होगा। नियमता विभागीय अधिकारी पे कार्रवाई होगा। आपका लापरवाही की वजह से हुआ, आपका क्षेत्र में हुआ है ये। आप ये क्यों नहीं समझ रहे हैं? आप प्रोटेस्ट करेंगे, जाके धरना करेंगे, आपका काम बाधित करेंगे, तब आप मुआवजा दीजिएगा। मतलब लोग को इतना बेवकूफ समझ लिए हैं। इस तरह का अभी नियमों का हनन मत क्या कीजिए, ये आपके नॉर्मों में लिखा हुआ है, हम नहीं बोल रहे हैं। पकड़ के नहीं मानेगा, हम लोग लड़े रहेंगे। हमारे जनप्रतिनिधि हैं यहाँ पे, विधायक जी भी यहीं पे हैं और भी चाचा लोग हैं। हम लोग जैसा भी होगा उस हैंडसम अमाउंट को आप तय कीजिए सर, तभी हम लोग यहाँ से जाएंगे, अदरवाइज हम लोग नहीं जाने वाले। ऐसे ही घेरेंगे, लास्ट में आपके ऑफिस में बैठेंगे, 2 दिन बैठेगा, 4 दिन बैठेंगे। पूछ लीजिए, मनोज दा यहीं पे हैं, 36 घंटा बैठे थे मुआवजा दिलाने के लिए, तो बैठ लेंगे सर। वहाँ तो आप तो 5 लाख बोल रहे हैं ना, वहाँ 1 लाख रुपया से मुआवजा चालू हुआ था। तो ऐसा नहीं है सर, आपके अपनी लापरवाही को देखिएगा ना। आप नॉर्मों की बात करते हैं, आप नॉर्म को फॉलो नहीं कर रहे हैं, उसके बाद आप बोल दे रहे हैं। कैसे बोल दे रहे हैं आप लोग? आप लोग पढ़े लिखे हैं, अधिकारी हैं, लोगों का सेवा करने के लिए आए हुए हैं, उसके बाद भी आप लोगों को ही गलत चीज का शिक्षा दे रहे हैं। तो ये कहाँ से सोचनीय है? और यही विभाग 1 लाख से स्टार्ट हुआ है, 22 लाख दिया, नहीं दिलाए हम लोग क्या? अब जो भी है, जो भी ठेकेदार है, जैसे भी है, इट्स योर ड्यूटी। अगर विभाग 5 दे रहा है तो जिनके लापरवाही से ये काम हुआ है, आप उनसे साइन कीजिए, उसे अमाउंट देखिए ठीक बोल रहे हैं। हम 50 लाख से नीचे है ना, तो हम तो नियमा वाला बदले तो कैसे जाएंगे?
मुआवजा नहीं इधर 26 लाख मुआवजा झारखंड के गुरबा समझ लिया का जी ठेकेदार है ना वो है ठेकेदार नॉर्मल ठेकेदार ठीक है जब वहाँ 26 लाख हाँ यहाँ भी 26 लाख बस ठीक बोलो विधायक जी अंदर कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा है अब आप लोग समझिए जहाँ सती करना है नॉर्मल ठेकेदार जो दे रहा है वहाँ 30 लाख रुपए मुआवजा आप क्या दे रहे हैं जी? उसके साथ भी तो आपको आपके ऊपर केस होना चाहिए। फिर भी हम लोग कंप्रोमाइज करने के लिए सभी लोग बैठे हैं और सबका कीमती वक्त आप विधायक जी हैं यहाँ पर इसका तो अलग से आपको पेनल्टी मारेगा। 26 में 50 रख लेंगे 50 रख ले बढ़ने समय उसमें भी महंगाई दर बढ़ गया है ठीक विधायक जी बोले 50 लाख को पेंशन रेगुलेट किया उसका दोनों बेटा का माइनर है सब पढ़ाई का खर्चा उठाया। अब क्या दे रहे हैं बाल विजय उसकी वाइफ को परमानेंट नौकरी दिया पता कर लीजिए उसको बोला खतरा तुम आपको देंगे अभी तक पुलिस प्रशासन के संगे संगे पढ़ेंगे 5 करके बीच का राशन सभी लोग बैठे हुए तो उसमें निकालिए जिसमें सभी को सेटिस्फाइड हो जाएगा। हाँ ठीक है घर वाला भी तो दिक्कत अब पैसा तो सरकार ने देगा जी बिजली विभाग के इतना पैसा है कि कहना नहीं है सब सरकारी पैसा यहाँ इतना लूट रहा है पब्लिक के सरकार एक चीज में खाली केस करके लूट रहा है पूरा पैसा। हाँ ठीक अधिकारी लोग से बात कीजिए कम से कम जो पत्रातु मिला 26 लाख 26 लाख हम लोग को चाहिए। पत्रातु वाला घटना कहाँ था? अब यही लोग बताएगा नहीं लोग किया था पेपर मंगा दे लीजिए देख लीजिए। हाँ भाई सब चीज का मंगा दे लीजिए एग्रीमेंट हो रांची में भी 26 लाख दिलवाया था यही टीम आगे चला 50,000 बोला आइसक्रीम को केस करने का नाम ये तब बेटा दिया इधर हमें नहीं हो देखला देखा सब चल तो लाभ इनकलाबी सुरेंद्र के चैनल में सब लोड है। देखिए रात्रि हो गया फिर भी इतना पूरा महिला लोग पूरा इकट्ठित है पुरुष सभी और लोग भी आए हैं धंधा लोग कोई हाल में मतलब 25 लाख से नीचे मौके नहीं होगी बात नहीं होगी। आप लोग देख लीजिए 25 लाख मतलब 25 लाख तैयार हो गया है। एक आदमी रख रहा था अभी थोड़ा सा जैसे अभी जो है कि GM साहब से बात कर रहे थे तो एक से आगे नहीं बढ़ रहे थे लेकिन उनको हम बहुत ही करीब दूर एक्सेप्ट कर रहे हैं रखने के लिए। बाकी जो है ना 50 रुपये से वो सरकार का जो गाइडलाइन है उसमें तो 25 हमारे 50 से तक गया 50 के बाद बोलता है कम आगे ये भी बने देंगे तो हम लोग अपना पॉकेट से देंगे। और बाकी जो है ना CO साहब बोले कि हम 10 कर देंगे। हाँ इस सब के लिए और बाकी इसलिए था वो इस सबको आप अपने सरकार की तरफ से जोड़ने वाले लोग अरे देखिए रही हमें तो लगले ये 50 लाख तो बात रख ले मलाक मिली थोड़ी देगा अब पारवे दोनों जो है यार ने वो बड़ी बोलने से रखा है उससे आगे बोलता है नहीं जा सकता क्या दिन रात तो रहे पड़ते तो बना पूरा बुलाओ तो हमारा पूरा बुलावे करती बात
बहुत कुछ कर सकते हैं सर, भगवान है आपकी। देखिए हम लोग, देखिए मेरा था शांति व्यवस्था बना के रखने, 5 घंटा मेंटेन कर दिए। हम जो आप लोग दिए हैं उसको आप लोग को भी देखिए, हम लोग को 50 लाख, उसके बाद अभी 25 लाख में लोग आए हैं। अब इसमें आप लोग तय कीजिए, कुछ तो हम लोग को भी रखिए उधर से डाउन हो गया, क्योंकि आप लोग ऐसा आप लोग की भी बात नहीं रखिएगा तो फिर वो तो वहीं से 5 लाख हो जा रहा था। 5 घंटा विधायक जी को बैठा के करिएगा तो गड़बड़ बात है, उससे कोई मतलब नहीं। 5 काम 20 दिन रहेगी, बढ़ना चाहिए, बैठे भी 20 दिन आगे कुछ ना बढ़े, क्या मतलब हो गया? और भी काम है ना, काम हम तो बोले नहीं काम का सुबह का 2 जगह आती कला से आता, तो वहाँ लइयो में और सुबह